नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजेंद्र अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पाइप एंड सिस्टम चैप्टर कर रहे थे, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। आज RS अग्रवाल बुक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि इसमें रिसाव भी साथ साथ हो रहा है तो। ठीक है, तो देखिए, जो नल ए है वो कितने मिनट में भरता है भाई? 10 मिनट में भरता है। नल बी है वो 20 मिनट में भरता है। और जो रिसाव है, जिस लीकेज मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, वो कितनी देर में खाली कर रहा है भाई भरी हुई टंकी को? तो वो 40 मिनट में खाली कर रहा है। तो अगर ये तीनों एक साथ चले तो यहाँ से देखिए, अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा इनका? 40 आ जाएगा भाई। ठीक है, मैंने मान लिया जो वो टंकी है वो कितने लीटर की है भाई? 40 लीटर की है जो एलसीएम आया है। तो अगर ये 10 मिनट में खाली भर देता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा भाई? 4 लीटर। इसी तरह बी की अगर माने तो ये कितना भरेगा भाई? 2। और इसी तरह लीकेज है वो कितना खाली करेगा भाई? लीकेज है तो इससे खाली ही होगा, ये दोनों भरेंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों पाइप अगर मैं एक साथ चलाता हूँ तो देखिए, 4 और 2 6 यूनिट, तो 6 लीटर पानी तो अंदर जाएगा और 1 लीटर बाहर चला जाएगा। तो ओवरऑल टंकी के अंदर पानी कितना जाएगा? 5 लीटर जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? ठीक है, अब टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 40 लीटर की। जब अगर 1 मिनट में टंकी के अंदर पानी जा रहा है 5 लीटर, 40 लीटर की टंकी है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी भाई? 8 मिनट में भर जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रम से 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए, शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? तो देखिए, ए कितनी देर में भर रहा है भाई? 20 मिनट में। बी कितनी देर में भरता है भाई? 1 घंटा। तो ये मिनट है तो इसको भी मिनट में बना लेते हैं, तो इसको 60 लिख सकते हैं भाई, 1 घंटे को 60 मिनट। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। ये 1 मिनट में कितना भरेगा भाई? 3 लीटर। ये 1 मिनट में कितना भरेगा भाई? 1 लीटर। अब दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। अब देखिए, ये कितना लीटर भर रहा है? 3, ये 1। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे भाई? 4 लीटर भरेंगे। अगर 10 मिनट के लिए खोल दिया गया है तो 10 मिनट में कुल कितना पानी भरा जाएगा? 40 लीटर भरा गया भाई। ठीक है, टोटल टंकी कितनी मानी हमने कैपेसिटी? ठीक है, टंकी में कितना पानी आ सकता है? 60 लीटर, और 40 लीटर भरी जा चुकी है। तो इसका मतलब कितना बच गया? 20 लीटर और भरा जाना है अभी। इस 20 लीटर को कौन भरेगा भाई? अकेला ए भरे? नहीं, ए को तो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? तो बी, अगर 20 लीटर बी को भरना है, 1 मिनट में कितना भरता है भाई? 1 लीटर। तो कितनी देर में भर देगा भाई? वो 20 मिनट में भर देगा भाई। ठीक है, शेष भाग का ही पूछा है तो 20 मिनट। अगर क्वेश्चन में पूछता कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो उसमें क्या करते हैं हम? 20 मिनट ये हो गई, 10 मिनट पहले चला है तो 30 मिनट आंसर हो जाता। लेकिन इसमें आंसर कितना होगा? 20 मिनट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नल ए, बी और सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं भाई। ठीक है, ए, बी और सी 5 घंटे में भर सकते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी है, सी की गति बी की गति से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में उल्टे से चलिए, देखिए, बी की गति ए से दुगनी है, तो अगर मैं ए की 1 मान लूँ तो बी की कितनी हो जाएगी भाई? 2। अगर बी की 2 है, क्योंकि सी की गति क्या है? बी से दुगनी है, तो सी की कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। तो ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 1 घंटे में ए कितना भरता है? 1 लीटर। तो बी कितना भरेगा? 2 लीटर। और सी कितना भरेगा? 4 लीटर। तो अब ये कह रहा है, बताइए नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? अब एक बात बताइए, ए, बी और सी तीनों मिलकर इसके हिसाब से 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं भाई? 4 और 2 6 और 1 7 लीटर भरते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दिया, वो कितने घंटे में भर रहे हैं? 5 घंटे में। अगर वो 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं तो 5 घंटे में कितना भरेंगे? 35 लीटर भरेंगे भाई। ठीक है, तो 35 लीटर ये हमारा क्या आ गया? टंकी की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अगर हमें टंकी की कैपेसिटी पता लग गई है और हमें अलग अलग इनकी एफिशिएंसी भी पता है, तो अगर नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, अगर नल ए का निकालना है तो निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए 35 लीटर टंकी की कैपेसिटी है और ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? ये हमने निकाला हुआ यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो कितना समय लेगा? 35 घंटे लेगा भाई। ठीक है,
35 घंटे लगेंगे उसको भरने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी एफिशिएंसी करें तो एफिशिएंसी निकालेंगे, टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे और जिसका पूछा है उसका हम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 3/5 भाग भरा जा चुका है, ठीक है, तो बचा कितना। ठीक है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 1 - 3/5, तो 2/5 भाग बचा हुआ है। ठीक है, अगर तो 3/5 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट, तो एक भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 10 गुना में 5/3, एक भाग मतलब पूरी टंकी को। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि 2/5 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 गुना में 5/3 गुना में 2/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 20/3, 6 से ही 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन में एक ही अगर आप बात करोगे तो देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पूरा सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है इसको, बाकी सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने सेकंड बन जाएंगे, 40 सेकंड बन जाएंगे, तो 6 मिनट और 40 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ, देखिए टोटल कितना है, टोटल अपना है 5 भाग। ठीक है, इसमें से 3 भाग भरा जा चुका है और 2 भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूँ कि देखिए टोटल 3 भाग भरने में कितना समय लगता है भाई, 10 मिनट लगते हैं कि नहीं लगते। ठीक है, तो वो कह रहा है शेष भाग को भरने में, तो टोटल 5 था, उसमें से 3 भरा गया और 2 भाग बचा हुआ है, तो मतलब शेष भाग कितना बच गया, 2 ही ना। तो 3 भाग को भरने में कितना समय, 10 मिनट, एक भाग को भरने में 10/3 और 2 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, तो 20/3 ये आपका आंसर हो गया। 6 से ही 2/3, 6 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो भाई मान लेते हैं वो नल है ए, वो उसे कितनी देर में भर रहा है, 8 घंटे में। छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब वो नल वो भी चल रहा है और दूसरा छेद अगर माने इसको एल मान लेते हैं 2 घंटे अधिक, तो मतलब कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। तो बताइए भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। तो आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ से 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 40 लीटर टंकी की कैपेसिटी हो गई है भाई। तो अगर ए 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 5 लीटर। इसी तरह दोनों मिलकर अगर मैं बात करूँ, ये रिसाव भी साथ में हो रहा है, लीकेज भी हो रहा है और ये साथ में भर भी रहा है, तो 10 घंटे में भरा जा रहा है। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं भाई, 4 लीटर भर रहे हैं या 5 लीटर भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब देखिए ये अकेला चल रहा है तो 5 लीटर भर रहा है, और जब रिसाव हो रहा है तो टंकी में पानी कितना भरा जा रहा है, 4 लीटर। इसका मतलब बाहर कितना जा रहा है टंकी से पानी, रिसाव कितना हो रहा है भाई, 5 - 4, 1 लीटर का रिसाव हो रहा है भाई। ये चीज़ समझ आई। ठीक है, अब टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 40, रिसाव कितना हो रहा है 1 मिनट में, 1 घंटे में 1 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा खाली होने में, 40 घंटे। ठीक है भाई, तो ये भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, तो 40 घंटे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। ठीक है भाई, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रम से 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। भाई एक ये निकासी पाइप मान लिया जो कि 6 घंटे में खाली कर रहा है, एक दूसरा मान लिया जो 10 घंटे में खाली कर रहा है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए भाई देखते हैं कितना लगेगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, ठीक है 30 आ गया भाई। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पाइप ए कितना भरेगा 1 मिनट में, 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा भाई। पाइप बी कितना भरेगा, 5 लीटर ये खाली करेगा। ठीक है, ये निकासी पाइप है। ठीक है, और सी कितना खाली करेगा भाई, 3 लीटर खाली करेगा। अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ चलाऊँ, अगर तीनों पाइप को एक साथ चलाता हूँ तो ये देखिए ये 10 लीटर भर रहा है, ये दोनों मिलकर कितना खाली कर रहे हैं भाई, 8 लीटर खाली कर रहे हैं। तो 10 में से 8 लीटर बाहर निकल रहा है, तो टंकी में पानी कितना भरा जा रहा है भाई, 2 लीटर भरा जा रहा है भाई। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30। ठीक है, भरा कितना जा रहा है टंकी में पानी, 2 लीटर 1 घंटे में। तो कुल कितना टाइम लगेगा अगर तीनों पाइप एक साथ चल रहे हैं तो 15 घंटे लगेंगे उस टंकी को पूरा भरने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है।
ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक पाइप ए है, एक पाइप है बी। तो एक पाइप ये वाला पाइप है वो नहीं मान लेते हैं अन्य पाइप की तुलना में, मतलब जो बी है उसकी तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है। ठीक है, यदि ये 1 लीटर भर रहा है 1 मिनट में तो ये कितना भरेगा, उसका 3 गुना 3 लीटर। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, अच्छा इसके हिसाब से दोनों पाइप अगर मैं 1 मिनट में बात करूँ, अगर एफिशिएंसी ये मान रहा हूँ मैं, ये क्या मान लिए भाई, एफिशिएंसी आ गई भाई। ठीक है, जो फ्लो रेट होता है, ठीक है, वो होता है ये। ठीक, तो अगर ये 3 और 1 4 भर रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है, 4 लीटर भर रहे हैं 1 मिनट में, और टंकी दोनों पाइप कितनी देर में भर देते हैं, 36 मिनट में। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई भाई, जो टोटल जितना टाइम में भरते हैं और जितनी इनकी कैपेसिटी है टोटल, दोनों कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गई, टंकी की कैपेसिटी आ गई। तो अब ये पूछ रहा है धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लेगा। तो ये अगर कैपेसिटी है और धीमी गति वाला कौन सा है, ये वाला जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसका फ्लो रेट कम होगा, तो उसको अगर मैं 1 से भाग कर दूं, ठीक है, तो ये समय लगने वाला है भाई 36 गुना में 4 मिनट। ठीक है, ये कितना हो गया, 36 दूनी 72 दूनी 144, तो 144 मिनट हो गई भाई। 144 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, ये एक पाइप 5 घंटे में भर सकता है और छेद होने के कारण उसे आधा घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। आधा घंटा मतलब अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो 5.5 घंटे लगेंगे भाई छेद होने के कारण। ठीक है, तो इसको हम 11/2 लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको लिख दिया कि छेद होने के कारण कितना टाइम लग रहा है, 11/2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा 5 और 11 का तो कितना हो जाएगा भाई, 55, और नीचे वाले का महत्तम लेते हैं तो 2 और 1 का 1 रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका फ्लो रेट, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11 आ गई भाई, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई भाई। ठीक है, तो ये अकेला पाइप भरा 11 लीटर और ये दोनों जब चल रहे हैं तो टंकी में पानी कितना भरा जा रहा है, 10 लीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है भाई। इसका मतलब जो लीकेज से 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है भाई। अगर मैं ये बात करूँ टंकी में अकेला ये पाइप चल रहा है तो 11 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन अगर दोनों चल रहे हैं, नीचे लीकेज भी जा रहा है, तो टंकी में पानी कितना बच रहा है, 10 लीटर। इसका मतलब ऊपर से 11 आ रहा है, टंकी में बच रहा है 10, इसका मतलब 1 लीटर लीकेज से बाहर जा रहा है, तभी तो 10 बचेगा। ठीक है भाई, अगर लीकेज से 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है और टंकी की कैपेसिटी है 55, 1 लीटर बाहर जा रहा है, तो कितनी देर में भाई टंकी खाली हो जाएगी भाई, अगर भरी हुई है तो 55 घंटे में खाली हो जाएगी भाई। ठीक है, तो छेद के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, 55 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल पी और क्यू, ठीक है, ये 12 मिनट में भर सकता है और ये 15 मिनट में भर सकता है भाई। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। चलिए भाई ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम ले कितना आ गया, 60, ये घंटे में कितना भरेगा, सॉरी 1 मिनट में 5 लीटर, और ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। चलो भाई, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोनों एक साथ कितना भरेंगे, 9 लीटर भरेंगे भाई 1 मिनट में। तो 3 मिनट तक तो दोनों साथ चलते हैं भाई, तो 9 गुना में 3 कितना भरा गया, 27 लीटर भरा गया भाई पानी। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट तक दोनों साथ चलते हैं। अब 60 में से अगर 27 भरा जा चुका तो बचा कितना भाई, 33 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पी को बंद कर दिया जाता है। अगर पी को बंद कर दिया जाए और क्यू टंकी भरे, क्यू की कैपेसिटी कितनी ना, एफिशिएंसी कितनी है भाई, ठीक है, फ्लो रेट कितना है, 4 लीटर भरा जा रहा है भाई। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, मतलब शेष की बात कर रहा है। तो 33 भरना है भाई क्यू को, और 1 मिनट में कितना भरता है क्यू, 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा 8 से ही 1/4 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। ए और बी ने शेष को
7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी और सी क्वेश्चन में ये दिया है कि 6 घंटे में भर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर उनको 2 घंटे चला दिया गया है तो इसका मतलब अभी कितना, तीनों का कितना घंटे और चलाना है, 4 घंटे और चलाना है, ठीक है, तभी वो टंकी भरेगी अगर तीनों चलेंगे तो। या फिर मैं ये कह सकता हूँ 6 में से 2 घंटे तो चल चुकी है और 6 में से 4 घंटे भी चलाना बाकी है, मतलब 2/3 हिस्सा तो अभी भी बचा हुआ है और 1/3 हिस्सा उसका भरा जा चुका है, ठीक है। तो 2/3 हिस्से को ए और बी मिलकर कितने घंटे में भरते हैं भाई, 7 घंटे में भरते हैं भाई। 2/3 हिस्से को ए और बी मिलकर 7 घंटे में भरते हैं भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ शेष भाग को। तो इसका मतलब पूरे भाग को कितने देर में भरेंगे भाई ए और बी, ठीक है। पूरी टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो 7 गुना में 3/2 लिख सकता हूँ भाई मैं, 21/2 आ जाएगा भाई इसका। या मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 सही 1/2 घंटे में भाई वो भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि ए बी और सी तो भर सकते हैं 6 घंटे में और ए और बी भर सकते हैं कितनी देर में भाई, उसी टंकी को 21/2 घंटे में, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है बताओ सी अकेला कितनी देर में भरेगा, तो कुछ नहीं है, अब एलसीएम ले लीजिए इसका, 6 और 21 का कितना हो जाएगा 42। यहाँ से करेंगे कितना भरेगा ये 1 मिनट में, 1 घंटे में 7 लीटर। ये कितना भरेगा 2 दूनी 4 लीटर, ये 7 भर रहा है भाई, ये 4 भर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सी अकेला कितना भर रहा है भाई, देखिए दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं और तीनों मिलकर 7 भर रहे हैं, ठीक है। तो सी अकेला कितना भरेगा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 लीटर भरेगा। टंकी कैपेसिटी कितनी है 42 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 घंटे में वो उस टंकी को पूरा भर देगा। 14 घंटे में वो टंकी पूरी भरी जाएगी सी के द्वारा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन को करने का, एफिशिएंसी भी करके देखते हैं, एफिशिएंसी से क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी कितने घंटे में भर रहे हैं भाई 6 घंटे में, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब एक बात बताओ 2 घंटे भरा जा चुका है भाई पानी, ठीक है, तीनों नल के द्वारा, तो कितने घंटे का बचा हो भाई 4 घंटे। अगर ए बी और सी तीनों चलेंगे तो 4 घंटे में भरेंगे भाई, ये चीज़ क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसी टंकी को, देखो अगर ए बी सी तीनों चलें तो 4 घंटे में, लेकिन ए और बी दोनों चलें तो कितने घंटे में भरेंगे भाई, 7 घंटे में भरेंगे भाई, बताइए कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूँ इसको अलग अलग ऐसे लिख दूँ 4a + b, ठीक है, प्लस 4c बराबर है 7a + b, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 4 में से 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4c बराबर है 3a + b हो जाएगा भाई, 3a + b। तो अगर मैं नीचे ले आऊँ a + b डिवाइडेड बाई c तो कितना हो जाएगा भाई 4/3 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसका मतलब a + b की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 और c की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो हम ये कह सकते हैं भाई, अलग से लिख लीजिए इसको, a + b/c, ये 4 और ये 3। अब तीनों मिलकर कितनी देर में भरे भाई 6 घंटे में, और यहाँ पे अगर तीनों मिलकर हम बात करें तो 1 घंटे में कितना भरते हैं 7, एफिशिएंसी आ गई। तो 7 गुना में, यहाँ पे क्या है 7 गुना में, अगर 1 घंटे में 7 भरते हैं और टंकी कितनी देर में भर रहे हैं 6 घंटे में, तो भाई टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई 42, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 3 और टंकी की कैपेसिटी कितनी है 42, सी अकेला कितना भरेगा 3, तो कितना आ गया आंसर 14 घंटे में। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खोज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्या कर रहा है, पहला पाइप है वो कितनी देर में भर रहा है भाई 3 घंटे में, दूसरा पाइप है वो 3 घंटे 45 मिनट। तो देखिए अगर मैं 45 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 45/60 लिख सकता हूँ भाई इसको, 15 × 45, 15 × 4 = 60, ठीक है। मिनट को मैंने घंटे में बदला है।
तो अगर यहाँ से लिखेंगे 4 तिया 12, 12 और 3 15/4 घंटे लिख सकता हूँ भाई इसको मैं। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट को मैं 15/4 घंटे लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, देखिए तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो अब ए कितना भरेगा भाई, 15/3 अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लीटर। बी कितना आ जाएगा, 15/4 4 लीटर। ये दोनों भर रहे हैं। और सी की अगर बात करें तो 15/1, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 15 लीटर ये खाली कर रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए इस वाले पाइप को तो 1 बजे खोला गया है, इस वाले पाइप को 2 बजे और इस वाले पाइप को 3 बजे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीनों को बराबर बराबर चलाएंगे। तो कहने का मतलब लास्ट में कौन सा पाइप चलाएगी ना, 3 बजे। तो इस पहले इनको दोनों को भी 3 बजे तक चलाएंगे, इस वाले पाइप को भी 3 बजे तक चलाएंगे। तो ये 2 से 3 मतलब 1 घंटा चलेगा, ये 2 से 3 मतलब 2 घंटा चलेगा। तो पाइप ए की बात करें तो वो 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर देगा भाई, 1 घंटे में भरता भाई वो 5, 2 घंटे में कितना भरेगा, 10 लीटर भरेगा। ठीक है, दूसरे पाइप की बात करें तो वो भरेगा 4 गुना में 1 4 लीटर, क्योंकि 1 घंटा ही चला है भाई, वो 2 बजे चलाया है। और 3 बजे तक अगर बात करें तो 3 बजे तक, अब ये तीनों के तीनों अब चल रहे हैं, 3 बजे तीनों के तीनों चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पानी कितना अब टंकी में भाई, पाइप ए ने भर दिया 10 और पाइप बी ने भर दिया 4 लीटर, तो टोटल 14 लीटर पानी है। लेकिन अगर जब तीनों चलेंगे, अभी देखिए पहला पाइप भर रहा है 5, दूसरा भर रहा है 4 और तीसरा 15 लीटर खाली कर दे रहा है। तो अगर तीनों चल रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, पानी बाहर जा रहा होगा, और वो भी कितना जा रहा होगा, 6 लीटर पानी टंकी से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, तो अब टंकी में पानी कितना है, 14 लीटर, और बाहर कितना जा रहा है टंकी से, 6 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में अगर मैं बात करूं, 1 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 6 लीटर पानी बाहर जा रहा है। और ये जो हम पूरा काम कर रहे हैं, इसके बाद जो व्हाइट में लिखा हुआ मैंने, ये 3 बजे के बाद का है। ठीक है, 3 बजे तक वो 14 लीटर टंकी में पानी भरा जा चुका है और अब तीनों पाइप चल रहे हैं। ठीक, अब 14 लीटर खाली करने में वो तीनों पाइप कितना समय लेंगे, तो 14/6 हो गया भाई। ठीक, यहाँ से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 7 14, तो 2 सही 1/3 घंटे हो गई भाई। ठीक, तो यहाँ से अगर देखोगे तो वैसे तो देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 3 और 2 5, 3 बजे के बाद 2 घंटे और 5 घंटे, और 1/3 घंटा अगर आप इसको मिनट में बदलोगे तो 1/3 गुना में 60 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 1/3 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट, तो 2 घंटे 20 मिनट बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद अगर 3 के 2 घंटे 20 मिनट बाद करेंगे तो 5:20 पर ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ध्यान रखना, पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है, तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। तो पहले तो ये देखिए, जो पाइप होता है, पाइप का जो फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, तो देखिए जो इसका मुंह होता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कितना पानी जाएगा कितना नहीं। एक दूसरा पाइप अगर वो थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, मतलब इसका मुंह अगर यहाँ से चौड़ा है तो पानी उतना ही ज़्यादा जाएगा। और ये मुंह क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, किसी भी पाइप का एरिया रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, ये भी इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और पाइप होता है वो किस शेप में होता है भाई, सर्कुलर शेप में होता है, गोलाकार होता है भाई वो। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो किसी भी सर्कल का अगर एरिया होता है तो वो कितना होता है भाई, πr² लिख सकते हैं। इधर भी अगर मैं इसका कैपिटल R मान लूं तो कैपिटल πr² हो जाएगा। या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डायमीटर, व्यास की रूप में, तो R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई। अगर मैं इसको D1 मान लूँ, इसका जो डायमीटर है इसको मान लेता हूँ मैं D1, और इसका जो व्यास है इसको मान लेता हूँ मैं D2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ D1/2,
का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख लेता हूँ मैं d2/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अगर मैं d1/4 और इसको लिख दूँ मैं d2/4। तो अगर मैं इनको आपस में रेशियो लूँ तो किसी एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, d1² अपॉन रेशियो d2² हो जाएगा भाई। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, किसी भी पाइप से जो भी पानी निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी उनके व्यास हैं उनके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा अगर मैं कहूँ, जो उनकी एफिशिएंसी होगी, जो उनका फ्लो रेट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उनके व्यास हैं उनके वर्ग पे, उनके स्क्वायर पे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ सभी को। तो यहाँ पे हमने देखा किस पे डिपेंड करता है, जो दोनों पाइप हैं तो उनके व्यास के स्क्वायर पे डिपेंड करता है उनकी एफिशिएंसी का। अब क्या कर रहा है, जो दूसरा निकासी पाइप है इस पाइप के व्यास का दुगना है। जो पहला पाइप जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो 40 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा पाइप भी है जिसका मान लेते हैं व्यास d2 है, उसका व्यास वो दुगना है। अगर दुगना है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। किसका रेशियो आ गया भाई, ये फ्लो रेट का, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई। और हमें पता किसका है, जो डिटेल मालूम है हमें किस वाले पाइप की, जो पहले वाले पाइप की। तो क्योंकि पहले वाला पाइप कितनी देर में भर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है भाई। वो 40 मिनट में भर सकता है और 1 मिनट में उससे कितना पानी जा रहा है, फ्लो कितना हो रहा है, तो 1 लीटर हो रहा है भाई। तो टोटल कितना पानी भरेगा भाई, वो 40 लीटर, मतलब टंकी कैपेसिटी आ गई भाई 40 लीटर। अब पूछ रहा है दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। एक बात बताइए, 40 लीटर टंकी है और दोनों पाइप अगर बात करें कैपेसिटी कितनी दोनों पाइप की, तो यहाँ पे आ गया 4 और 1 5। तो कितनी देर में खाली कर देंगे भाई उसको, 8 मिनट में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या थी मेन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बोल रहा है कि व्यास दुगुना है 3 गुना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बोलता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो उसके व्यास के स्क्वायर पे, डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सीधा उस पर स्क्वायर कर दीजिए और उसके हिसाब से उसका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी के बाद आपको पता ही कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखिए ये मान लेता हूँ ए 6 मिनट और बी 7 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया, 42। ये कितना भरेगा, 7, ये कितना भरेगा, 6। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब पहले ए चलाया गया है, फिर किसको चलाया गया, बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ये प्रोसेस चल रहा है भाई। अब पहले घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है, पहले मिनट में 7, दूसरे मिनट में 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6। तो ये प्रोसेस चलता जा रहा है भाई। अगर हम बात करें साइकिल बार बार रिपीट हो रही भाई, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ भाई 2 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है भाई, 13 लीटर, ठीक है। 2 मिनट में 13 लीटर भरा जा रहा है भाई। तो एक बात बताइए मुझे, मैं अगर 13 की टेबल में बोलता हुआ चलूँ, देखिए 13 दूनी 26, 13 3 39। अगर मैं 4 पे करता हूँ तो 4 पे तो क्या हो जाएगा, पानी ज़्यादा भरा जाएगा। हमें भरना तो 42 लीटर ही है, ठीक है। हमें ये साइकिल को, इसके टेबल को बोलते हुए जाना है, 42 से ज़्यादा ना जाए। 42 पूरा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उससे कम जो भी होगा हम उस वैल्यू को ले लेंगे। तो 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना पानी भरा गया भाई, ये 39 लीटर हो गया भाई। और इधर कितनी हो गई, 6 मिनट लग गई भाई। क्लियर है? तो 6 मिनट लग गई। 39 के बाद टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी, 42। 39 भरा जा चुका है, कितना बचा, 3। तो 3 लीटर। अब बारी किसकी, दोबारा से जब साइकिल पूरी हो जाती, देखिए यहाँ साइकिल पूरी हो गई, किसकी बारी आई, ए की बारी आ गई। यहाँ साइकिल पूरी हो गई, फिर किसकी बारी आई, ए की। अब यहाँ भी साइकिल पूरी हो जा रही है, तो अब किसकी बारी आएगी, ए की। 3 लीटर पानी भरना बाकी है और 1 मिनट में कितना भरता है, ए 7 लीटर। तो 3/7 मिनट और लग जाएंगे भाई उसको, ठीक है। तो 6 मिनट पहले लग गई थी,
और 3/7 ये आखिरी और लग गई, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 सही 3/7 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आए होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।